आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान का बजट पेश किया गया, साथ ही जनता को दी कई बड़ी सौगातें। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व विधायक रामलाल शर्मा द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हो गया सब बोल भाई साहब। राजस्थान की प्रेस यहाँ पर खड़ी है, आप खुद ने भी सुना बजट। केंद्र सरकार का बजट जब फेल हो गया और देश की जनता खून के आंसू रो रही थी, तब राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा मिला है। 50 यूनिट तक जो बिजली फ्री थी, उससे अब तक 38 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा था। अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री होगी है, जिससे 1 करोड़ घरों में जीरो बिल आ जाएगा। महंगाई से लड़ने वाला बजट है, महंगाई से जनता को मुक्त करने वाला बजट है। एक तरफ तो पेट्रोल डीजल महंगे पर महंगा किए जा रही है केंद्र सरकार, क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद। गैस सिलेंडर में सब्सिडी नहीं देती, यहाँ पर गैस सिलेंडर में भी सब्सिडी मिलती है और 100 यूनिट तक बिजली भी फ्री होती है। और प्राइवेट अस्पताल में चिरंजीवी योजना में जो 10 लाख तक का इलाज फ्री में था, अब राजस्थान के लोग सुन रहे हैं, अब 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा। जनता की आंखों में चमक है, क्योंकि राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है वो जन कल्याण और विकास को समर्पित है। हम राम राज्य के रास्ते पर चलते हैं। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, और राम राज्य का अर्थ जन कल्याण और विकास के रास्ते पर चलकर जो बजट पेश किया गया है वो आज साबित हुआ है। एक तरफ केंद्र सरकार का बजट फेल हो गया, निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री जी खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहे। आज राजस्थान की जनता की आंख में चमक है। 2400 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई किसान की। किसान को पहले से 12,000 रुपए साल के हम दे रहे हैं, अब 2400 यूनिट तक बिजली भी फ्री हो गई और 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। ये बड़े फैसले हमारे बजट में हर फील्ड में। अब मुझे बताइए, 200 विधानसभा क्षेत्रों में 10 करोड़ की सड़कें हमने दी है, चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो चाहे वो कांग्रेस का एमएलए हो। 10 करोड़ की सड़कें ले ली। आप बीजेपी वालों से पूछोगे, आदत पड़ गई फेंकने की। आए थे षड्यंत्र करके, आते ही मानवीय भूल के कारण एक कागज पुराने बजट का लग गया, तो पुराना बजट तो पहले से ही सबको पता लीक हो गया। अधिकारियों की गलती से मेहनत कर रहे होंगे, फर्स्ट पेज लग गया। उस बात को लेकर कितना बड़ा मुद्दा बनाया, क्योंकि ना सदन की गरिमा मानते हैं, ना राजस्थान का सम्मान चाहते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, प्रधानमंत्री से ईआरसीपी मांग नहीं सकते, और मानगढ़ धाम को आदिवासियों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित बीजेपी वाले करवा नहीं सकते। जब बीजेपी का केंद्र सरकार का बजट फेल हो गया तो राजस्थान के बीजेपी के नेता डर गए। इस बजट से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। राजस्थान में 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। 85% से ज्यादा वादे हम पहले ही पूरे कर चुके हैं हमारे घोषणा पत्र के। अब जो हम कर रहे हैं ये तो एडिशनल है, और ये ऐतिहासिक बजट है। राजस्थान का बजट देश की सब राज्य सरकारों से सबसे अच्छा है और केंद्र सरकार से 1000 गुना अच्छा है। फिर भी बीजेपी वालों में दम है तो बीजेपी कार्यालय के अंदर बहस करा ले, जनता को सामने बैठा ले। और यदि बीजेपी वाले इतने ही है तो बीजेपी घोषणा कर दे कि बीजेपी के नेता 100 यूनिट तक बिजली फ्री नहीं लेंगे और इनके पदाधिकारी नहीं लेंगे, ये सब 100 यूनिट तक बिजली फ्री ले लेंगे। लेकिन ये लोग आगे बढ़कर जिस तरह की डायलॉगबाजी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का केंद्र का बजट फेल हो गया। हमारा बजट 100 गुना अच्छा है, इसलिए बीजेपी डर गई। सर प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि काफी देर तक मुख्यमंत्री 8 फीट तक पढ़ते रहे, उनका एहसास ही नहीं हुआ कि पुरानी बजट को जो है वो पढ़ रहा है। तो उसमें बीजेपी ने कहा कि पेपर तो लीक होते आया, बजट भी लीक हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, मुझे ये बता दिए, मध्य प्रदेश में अभी पेपर लीक हुआ है 3 दिन पहले।
उससे 2 दिन पहले गुजरात में पेपर लीक हुआ। बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है कि बीजेपी खुद अडानी जैसे घोटालों का अंजाम देती है, जो खुद बीजेपी घोटालेबाज है, जो 4 लाख करोड़ का अडानी के साथ मिलकर घोटाला कर देती है। और जब जेपीसी की मांग उठती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की राहुल गांधी मांग उठाते हैं, उस पर एक शब्द बोलते नहीं, जवाब देते नहीं। जो खुद घोटालों में लिप्त है उनको इस बजट से डर तो लगेगा ही। तो ये डरे हुए हैं, ये कितना भी डरे, लेकिन मानवीय भूल को ये कहना कि बजट लीक है, बजट कहाँ से लीक है? वो तो एक पेपर, पुराना पेपर तो पहले से ही लीक है। वो तो पुराना पेपर जो पुराने बजट का, वो तो सबको पता था। यदि गलती से अधिकारियों के लग गया, उसको मुद्दा बना के इतना हंगामा किया, और फिर बीजेपी यदि कह रही है कि बजट लीक है, तो बीजेपी सरेंडर होकर बैठी क्यों? सुना क्यों? नाटक करने के लिए हंगामा किया और फिर सुन लिया। अरे यार कैसे हो आप? आगे क्यों आ रहे हो? राजस्थान के जैसा भी है वैसा ठीक है, एडजस्ट करो, सब लोग एडजस्ट करो। बाइक नहीं होगी, फिर किसी की बाइक नहीं होगी, अगर कुछ नहीं होगी। हो गए ना यार, नहीं होता तो मैं थोड़ा खड़ा होता भाई। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, चार बजे थोड़ा पीछे चले बोलना सर, आने में आ गया। आप इधर हो जाओ ना, आपका कैमरा ये है भाई छोटा, आप इधर हो जाओ। तो ये लो, ये होगी, मेरे को दे देना, बैठ जाती है। बोलो ना। राजस्थान के मुखिया जी ने सपनों का बजट पेश किया तो धरातल के ऊपर करना संभव नहीं है। कर्मचारियों में जिनमें पटवारी, गिरदावर और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए टैबलेट की घोषणा की, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले बजट के अंदर भी महिलाओं के लिए मोबाइल फ़ोन देने की जो घोषणा की गई थी, वो 2 फरवरी 2023 चल रहा है, इसके अंदर भी अभी तक मोबाइल फ़ोन नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि 2024 की फरवरी रहेगी, उसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। तो ये तमाम घोषणाएं धरातल के ऊपर आना मुश्किल है। लोग लुभावना बजट पेश किया, गुमराह करने के लिए किया, वोटों की खेती पकाने के लिए किया। जिस तरीके से जिले की घोषणा तमाम विधायक ऐसे थे जो पैदल चल के आए, कई नंगे पांव घूम रहे हैं, कई सरकार के ऊपर संगीन आरोप लगा रहे हैं, वो भी निराश आज नजर आए। मुझे लगता है कि नंगे पांव चले विधायकों से ही काम नहीं चलेगा, उनको सरकार को जिला अपना बनाना है तो और कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है